जयमाला के लिए दूल्हा कर रहा था इंतजार, अचानक दुल्हन कर बैठी, ऐसा वो जिंदगी भर रहेगा शर्मिंदा। जरा सोचिए, स्टेज पर दूल्हा अपनी होने वाली दुल्हनिया का इंतजार कर रहा है और उधर दुल्हन अपने आशिक के साथ फरार हो जाए तो दोनों परिवार वालों की समाज में किरकिरी होना तो लाजमी है। दोनों परिवार के लिए यह पर बड़ा ही शर्मिंदगी से भरा होगा। यूपी के महराजगंज में ऐसा ही मामला सामने आया है। एक दुल्हन शादी से ठीक पहले अपने बॉयफ्रेंड के साथ फरार हो गई, लेकिन इसके बावजूद दोनों परिवार वालों ने खुशी खुशी शादी की सारी रस्में पूरी की। हुआ कुछ ऐसा कि दूल्हा अपने परिवार वालों के साथ बैंड बाजा बारात लेकर अपनी दुल्हन को लेने पहुंचा था। सब कुछ अच्छे से चल रहा था, लोग नाच रहे थे, वहीं नाश्ता चल रहा था। सभी जयमाला के लिए दुल्हन का इंतजार कर रहे थे। तभी लड़की के घर वाले परेशान हो जाते हैं। लड़की के माँ बाप सोच रहे थे कि दूल्हे के घर वालों को कैसे बताएं कि दुल्हन अपने आशिक के साथ फरार हो गई है। बार बार दुल्हन को बुलाया जा रहा था। लड़की के पिता को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। आखिरकार दुल्हन के पिता हिम्मत कर लड़के के पिता के पास गए और पूरा माजरा बताकर कहा, अब मेरी इज्जत आपके हाथों में है। काफी देर दोनों परिवार वालों में बात होने के बाद तय हुआ कि लड़की की छोटी बहन से शादी कर दी जाए। इस बार में जब लड़की के पिता ने छोटी बिटिया से पूछा तो उसने भी शादी के लिए हाँ कर दी। छोटी बहन के एक फैसले ने सब कुछ ठीक कर दिया। इस कहानी से सीख मिली है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शुक्रिया। एक खोल के अंदर कपेजल नाम का तीतर रहता था। एक दिन वे तीतर अपने साथियों के साथ बहुत दूर के खेत में धान की नई नई कुंपलें खाने चला गया। बहुत रात बीतने के बाद उस वृक्ष के खाली पड़े खोल में शीघ्रगो नाम का खरगोश घुस आया और वहीं रहने लगा। कुछ दिन बाद कपेजल तीतर अचानक ही आ गया। धान की नई नई कुंपलें खाने के बाद वह खूब मोटा ताजा हो गया था। अपनी खोल में आने पर उसने देखा कि वहाँ एक खरगोश बैठा है। उसने खरगोश को अपनी जगह खाली करने को कहा। खरगोश भी तीखे स्वभाव का था। बोला, यह घर अब तेरा नहीं है। वापी, कूप, तालाब और वृक्ष के घरों का यही नियम है कि जो भी उनमें बसेरा कर ले उसका ही वह घर हो जाता है। घर का स्वामित्व केवल मनुष्यों के लिए होता है, पक्षियों के लिए गृह स्वामित्व का कोई विधान नहीं है। झगड़ा बढ़ता गया। अंत में कपेजल ने किसी भी तीसरे पक्ष से इसका निर्णय करने की बात कही। उनकी लड़ाई और समझौते की बातचीत को एक जंगली बिल्ली सुन रही थी। उसने सोचा, मैं ही पक्ष बन जाऊं तो कितना अच्छा है, दोनों को मारकर खाने का अवसर मिल जाएगा। यह सोच हाथ में माला लेकर सूर्य की ओर मुख करके नदी के किनारे कुशासन बिछाकर वे आंखें मूंद बैठ गई और धर्म का उपदेश करने लगी। उसके धर्मोपदेश को सुनकर खरगोश ने कहा, यह देखो, कोई तपस्वी बैठा है, इसी को पंच बनाकर पूछ। लेकिन तीतर बिल्ली को देखकर डर गया। दूर से बोला, मुनिवर, तुम हमारे झगड़े का निपटारा कर दो। जिसका पक्ष धर्म विरुद्ध होगा उसे तुम खा लेना। यह सुन बिल्ली ने आंख खोली और कहा, राम राम, ऐसा न कहो, मैंने हिंसा का नारकीय मार्ग छोड़ दिया है, अतः मैं धर्म विरोधी पक्ष की भी हिंसा नहीं करूंगी। हाँ, तुम्हारा निर्णय करना मुझे स्वीकार है, किंतु मैं वृद्ध हूँ, दूर से तुम्हारी बात नहीं सुन सकती, पास आकर अपनी बात कहो। बिल्ली की बात पर दोनों को विश्वास हो गया। दोनों ने उसे पंच मान लिया और उसके पास आ गए। उसने भी झपट्टा मारकर दोनों को एक साथ ही पंजों में दबोच लिया। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब